वन साइंस से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से ली गई है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? F इक्वल टू क्यू ई, तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन सेकेंड क्या बोल रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व Q अपॉन ए होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो E इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, विद्युत तीव्रता का ए सही मात्रक क्या होता है? विद्युत तीव्रता का ए सही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत तीव्रता का ए सही मात्रक ऑप्शन नंबर बी न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निर्वात का विद्युतशीलता क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि निर्वात का विद्युतशीलता क्या होता है? तो ये तो सभी को याद होगा कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एफ अपॉन एम इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ए सही मात्रक क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2021 और 2022 दोनों में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा, यानी कि इसके वेक्टर रूप को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर एफ वेक्टर, एफ क्या, एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यू अप इंटू ये आर, ये एक दिशा को डिनोट कर रहा है, यानी कि एक डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कूलाम का प्रमेय क्या होता है? कूलाम का प्रमेय क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई नॉट। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है। एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है। वस्तु होनी चाहिए, वस्तु कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फिर से सुनिए कि एक धनावेशित कांच यानी कि एक माइनस चार्ज है, ये एक किसी वस्तु को आकर्षित कर रहा है, तो वस्तु होनी चाहिए। तो अट्रैक्शन में क्या होता है कि दोनों अलग अलग होगा तब वो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। एंड अगर दोनों सेम होगा तो वो प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो अट्रैक्ट करती है, तो वस्तु भी, अगर ये कांच की छड़ क्या है, एक धनावेशित, यानी कांच की छड़ धनावेशित है, तो वस्तु कैसी होनी चाहिए? ऋणावेशित, यानी कि ये 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ऋणावेशित और अनावेशित दोनों हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का कि एक धनावेशित वस्तु रखता है। एक धनावेशित वस्तु क्या रखता है? तो एक धनावेशित वस्तु कम इलेक्ट्रॉन रखता है। एक धनावेशित वस्तु क्या रखता है? कम इलेक्ट्रॉन रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 1/4π इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? ये तो सभी को पता होगा कि 1/4π इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका बीमा भी बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बीमा कैसे निकाला जाता है इसके यूनिट से, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन का बीमा क्या होता है? mL/t-2 एंड मीटर स्क्वायर यानी कि L2 हो जाएगा एंड अपॉन क्या लिखा हुआ है? कूलम स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर। कूलम क्या होता है? AT या IT यानी कि A स्क्वायर और T स्क्वायर। इस तरह इसका हम लोग बीमा निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टिक छड़ को फर के साथ तथा कांच छड़ को रेशम से रगड़ कर पास रखते हैं। क्या बोल रहा है? बहुत सुनिए कि प्लास्टिक छड़ को फर के साथ तथा कांच छड़ को रेशम से रगड़ कर पास रखते हैं, तब क्या होता है? 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा 12 का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब प्लास्टिक की छड़ को फर के साथ तथा कांच की छड़ को रेशम के से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? ये आप सभी को पता होगा। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि एक पिंड +1 कूलम आवेश रखता है।
तो एक क्या बोल रहा है कि एक पिंड प्लस 1c कूलाम आवेश रखता है, तो पिंड ने कितना इलेक्ट्रॉन क्षय किया है, एक कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, एक कूलाम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ये रखता है। किसी पिंड न्यूनतम कितना आवेश रखता है, कोई पिंड है जो न्यूनतम कितना आवेश रख सकता है, यानी कि मिनिमम कितना आवेश रख सकता है कोई पिंड, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1.6। जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ये कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये भी सभी को पता अच्छे से होना चाहिए। ये तो बेसिक्स है एंड ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बेसिक्स पूछते हैं जो हम लोगों को नहीं पता होता है, और ये सभी बेसिक्स अगर हम सभी को पता होगा तो इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि गॉस का नियम है। गॉस का नियम क्या है, यहाँ पे कुछ नोट दिया है कि जहाँ Q किसी बंद सतह के कुल आवेश है, जहाँ Q किसी बंद सतह का कुल आवेश है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन E0, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, गॉस सतह से निकला विद्युत फ्लक्स सतह के आकार से कैसा होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि गॉस सतह से निकला विद्युत फ्लक्स सतह के आकार से कैसा होता है, तो वो स्वतंत्र होता है। क्या होता है, वो स्वतंत्र होता है। सॉरी, ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। एंड 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आवेशित अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई E0 इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, किसी पतले सीट जिसके पृष्ठ विद्युत घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻17 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र होगा जो सीट से 5 mm की दूरी पर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात को कहते हैं। विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रवैद्युत स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको, प्रवैद्युत स्थिरांक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि यदि किसी पिंड पर 100 Nc आवेश है, यानी कि 100 Nc आवेश है, तो पिंड में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होगी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, फिर से सुनिए कि किसी पिंड पर 100 Nc आवेश है तो पिंड में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित होगी, जिसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र का परिणाम बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र का परिणाम किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र का परिणाम किसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत प्रवणता के बराबर होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22। आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E0। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, आवेश का बीमा क्या होता है, तो सभी को पता होगा कि आवेश का बीमा AT होता है या फिर IT होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके मदद से हम लोग बहुत सारे राशियों का बीमा निकाल सकते हैं, जैसे कि अभी हमने आगे पढ़ा क्या कि ऊपर न्यूटन मीटर, क्या इसका क्वेश्चन था ऊपर जो हमने सॉल्व किया था, अभी सॉल्व करते रहे थे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो हम न्यूटन का बीमा रखेंगे MLT-2, ये बीमा रखेंगे एंड अपॉन कूलाम स्क्वायर, यानी कि कूलाम का बीमा क्या होता है AT, यानी स्क्वायर, तो यहाँ पे AT स्क्वायर रखेंगे ऊपर में। फिर यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर करेंगे, फिर इसको कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, E0 का मात्रक क्या होता है, E0 का मात्रक क्या होता है, तो E0 का मात्रक क्या होता है ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, F मीटर इनवर्स। एंड क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन वोल्ट प्रति मीटर का इकाई रखता है। 25 लास्ट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में कौन वोल्ट प्रति मीटर की इकाई रखता है, तो ये विद्युत क्षेत्र रखता है। कौन रखता है, ये विद्युत क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और मुझे मेरे ये पेज को